भरे हुए थे। अब कथा होना थी उंगली के अंतर्गत, कथा कहीं हो सकता है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। वो तराजू होता है ना, तराजू में एक इधर भी वजन रख के देखा जाता है, इधर का भार की इधर का भार। हमें तो लग रहा है छत्तीसगढ़ का कांटा यहाँ था और इधर भी भार देखा गया, तो हो सकता है तुमने पानी ज्यादा चढ़ाया होगा, तराजू उधर टपकाया। जैसे कथा यहाँ हो रही है वैसी की वैसी वहाँ पर भी प्रशासन ने उनसे कहा कि देखो आप चाहो तो एक कोई स्टेट में कोई अच्छा ग्राउंड मिल जाए, ऐसा छोटा सा कोई हॉल मिल जाए जिसके अंदर आप ऑनलाइन करा सको। नहीं, हम कथा विशाल करा। और तुम समझदार थे, तुम बड़े चतुर थे और तुम लोगों ने सोच लिया बिल्ली के भाग से चींटा टूटा है, मक्खन अपने ही भाग्य में आ जाए तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं सोचता, कार्य के लिए सोचता है, पर सुरक्षित हो, सबकी रक्षा हो, सब श्रेष्ठता, सुरक्षा के साथ। इनकी किस्मत में नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती अगर मैं इसको सोना चांदी दे भी दूं, हीरे पन्ने दे दूं, पर इन दोनों पति पत्नी के भाग्य में नहीं। कैसे नहीं है प्रभु? बहुत साधारण है ये लोग, दे दो ना, थोड़ा सा धन दे दो ना। शंकर भगवान बोले ये दोनों पति पत्नी नहीं ले सकते, मुझे मेरा विश्वास कहता है शंकर की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला ये दूर रहता है, पर धन से भी दूर होगा और पर स्त्री से भी दूर होगा, नहीं ले सकते। पार्वती जी बोली मेरे को दो धन में क्या था। पार्वती जी ने एक लाल कपड़े में थोड़ा सा आभूषण, माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना बांधा और रास्ते में डाल दिया। जहां रास्ते से ये दोनों जा रहे थे, दोनों अलमस्त होकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जा रहे थे। इतने में पति की दृष्टि उस धन पर पड़ गई। पत्नी थोड़ी पीछे थी, पति की दृष्टि पड़ी धन पर। पति ने देखा किसी का सामान गिर गया है, सोना चांदी। पति ने देखा पीछे पत्नी आ रही है, उसने तुरंत वहीं से मिट्टी हटाई और उस पे धन पे डाल दी। पत्नी ने पूछा आते से ही क्या कर रहे हो? पति को लगा स्त्री का स्वभाव होता है थोड़ा सा, कहीं धन देखकर इसके मन में, लोगों के पर्दे देखकर मन में आ जाता है कि अगली दिवाली पे इसमें की पर्दे लाऊंगी। मिठाई खाते खाते मन में आ जाता है कि अगली बार हरियाली आन दे तो मैं ऐसा ही मीठा भात बनाऊंगी। तो उसके मन में यह ना आ जाए कि ये सोना देखे, हीरे पन्ने देखे और इसके चित्तवृत्ति में यह ना आ जाए कि ये सारा धन मेरा हो गया, ये सारी संपदा मेरी हो गई। ना ना। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? पति बोले कुछ नहीं। स्त्री ने कहा मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पत्नी बोली मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पति ने पूछा क्या कर रहा हूं? पत्नी बोली मिट्टी को मिट्टी में दबा रहा हूं। पति की आंख में से आंसू बह गए। मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया। वो जान गई थी ये सोना मिट्टी है, दूसरे की दौलत हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का धन हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे की संपदा हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का पड़ा हुआ पैसा हमारे लिए धूल की तरह है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते,
किसी का पड़ा मोबाइल मिल गया, सोचते हैं खुशी होती है 2000, 5000, 10,000 का मोबाइल मिल गया, पर उसको मालूम नहीं है कि तूने 5000 का मोबाइल तुझे जो पड़ा हुआ मिला है वो तेरे को कौन से समय पर कहां ले जाकर तुझे खड्डे में डालेगा। किसी का पड़ा हुआ सोना मिल गया, चांदी मिल गई, कुछ सामान मिल गया, हम खुश हो जाते हैं, किसी का बैग मिल गया, किसी का चेन मिल गई, किसी का मंगलसूत्र मिल गया, किसी का सामान मिल गया, पर वो ये समझ नहीं पाते कि ये सोना हमें किस गर्त तक लेकर जा सकता है, किस गर्त तक लेकर जा सकता है। एक शनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। शनि की धर्म पत्नी ने शनि से पूछ लिया था कि तुम किसको बर्बाद करते हो? शनि कहते हैं बुरे कर्म वाले। और दूसरा, किसी का पड़ा हुआ वस्त्र, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी की पड़ी हुई पादुका, किसी का पड़ा हुआ छाता मिल गया और वो लेकर चले गया, बाद में एक दिन उसको पछताना पड़ता। पत्नी कह रही, मैं जानती हूं ये मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा है। पति की आंख से आंसू बहने लगे, गजब पहचान गई तू? हाँ तुझे मालूम है? हाँ मैं जानती हूँ, सोना है इसमें, हीरे हैं इसमें, रतन है, माणिक है, इसमें असरफियां है सोने की, तुम मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे, मिट्टी को मिट्टी। पति और पत्नी दोनों चल दिए, दबा कर ना जाने किसका गिर गया होगा, वो लेकर जाएगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती देख, मुझे मालूम था ये भक्त ऐसे ही है, नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। दो व्यक्ति होते हैं, एक का सामान चोरी चले गया और दूसरा होता है जिसने चोरी कर लिया। जिसका सामान चले गया वो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो वापिस चेन बनवा लेता है, वापिस मंगलसूत्र बनवा लेता है, भगवान इतना उसको दे देता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। वो इतनी बार चोरी कर लिया तो भी वो सेठ नहीं बन पाया, चोर की चोर ही रहा, चोर की चोर रहा। लाखों का सामान चुरा लिया तो भी चोट्टा की चोट्टा ही दिया। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पति ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू पहचान गई? धर्म पत्नी चली। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, मैंने बोला था ये दोनों नहीं लेंगे, नहीं लिया। पड़ा है सोना, पड़ा कि पड़ा है। आगे चले शंकर पार्वती के भक्त दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़े, जलवृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। पानी इतना गिरा कि लकड़ी पूरी गीली हो गई। लकड़ी गीली हो गई तो वो लकड़ी का बंडल लाए नहीं तो बिका नहीं, बिका नहीं तो भोजन मिला नहीं। लकड़ी का गट्ठा पड़ा, उठा नहीं सकते, गीला हो गया, बिका नहीं है। बिका नहीं तो पैसा मिला नहीं, पैसा नहीं मिला, भूखे हैं दोनों। आज पत्नी पति से बोली, आज शादी को 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, भूखे हैं। शादी के 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, दोनों भूखे सो। पति ने कहा, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि आज हम 40 साल में पहली बार भूखे क्यों सो रहे हैं। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं 40 साल में आज पहली बार हम भूखे क्यों सो रहे हैं। पति ने पूछा, क्यों? पत्नी कहती है, दूसरे के पड़े हुए धन को हमने छू लिया था, इसलिए आज हमें भूखा सोना पड़ रहा। दूसरे के पड़े हुए धन को मात्र हमने छुआ था, इसलिए हमें भूखा सोना पड़ रहा है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई ज्यादा हिस्सा ले लिया, छोटे को कम दे दिया, मंजले को ज्यादा दे दिया, संजले को कम दे दिया, बड़े को कम दे दिया, छोटे को कम दे दिया, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम दे दिया, किसी सास ने अपना जेवर एक बहू को ज्यादा दे दिया, एक बहू को कम दे दिया, कभी ससुर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी। इसमें आप दुखी मत होना, आपको दुख होने की जरूरत नहीं है, आपको तकलीफ में भोगने की जरूरत नहीं है। दुख उसको हो जिसने धन को बांटा है, उसने सोचना था कि हमारी गति क्या होना है, उसको सोचना था हमारी गति क्या है। अगर 4 लड़के हैं बराबर का, 4 बेटियां हैं बराबर की, 5 बेटे हैं बराबर का, 5 है। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भागवत जी में यहां तक वर्णन आता है कि यशोदा मैया अपने लाला को जितना माखन देती थी उतना माखन दाऊजी महाराज को भी देती थी। मनसूखा आ जाता था, मनसूखा को देती थी, श्रीदामा आ जाता था, श्रीदामा को देती थी, जो आ जाता उसको माखन दे देती। जो सम्मुख में आया, माता यशोदा नहीं, अपना अपना जो भाग था उसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग सबको दे देती थी, बराबर का, कोई ज्यादा नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, तुम्हारा बच्चा अगर बिस्कुट खा रहा है और तो उसका दोस्त आ गया ना, तो पहला फर्ज मां का बनता है कि उसमें से आधे बिस्कुट उस दोस्त को दे, क्योंकि भोजन करते समय आया है, क्रमशः में। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर तुम भोजन कर रही हो, तुम चाय पी रही हो और चाय पीते पीते अगर कोई आ गया और तुम्हारे कप में अगर चाय है, मान लो वो झूठी नहीं हुई है, तो प्रयास करना कि वो चाय में से आधी चाय जो आया है उसके कप में डालकर दे दी जाए, उसके गिलास में डालकर दे दी। नहीं, थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा, कटोरी में भले मत बनाओ तुम दूसरी, पर उसमें से थोड़ी सी दे दो। झूठी नहीं है, झूठी हो गई तो मत दो, पर जो अच्छी है उसको दो, जो श्रेष्ठ है उसको दे दो। नहीं, लेना तो पड़ेगा, तुम आए हो। भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज, कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारणवश वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है। भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितृ, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करें। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहाँ जलाधारी होती है उस जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दें। गणेश वाली जगह, फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहां से पानी बहता है, सीधा हाथ
सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि या नवरात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं, तो क्या हम नंदी बनाएं? हम शंकर जी बना रहे हैं, तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाती है, और सब सफाई से भोजन बनाती है। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे, तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भोजन मांग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी। आप लोगों को आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। 3 जगह स्मरण आपके सम्मुख में। स्वामी आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार, 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा, पहली बार हम भूखे सो रहे हैं। क्या कारण है? अभी आपको कथा में कहा, सालों से इंतजार कर रहे थे, और शिव महापुराण की कथा यदि सावन के महीने में यहां बैठकर अगर सुनने को मिल रही है, तो समझना कि हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य फल होगा। सालों से इंतजार कर रहे थे। कई एक पत्र लिखा है, श्रीमती रीतू गुप्ता, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। गुरु जी प्रणाम, सरप्राइज गिफ्ट के लिए धन्यवाद। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। भोलेनाथ ने सावन के महीने में, हम हमेशा सोचते थे वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, हमारे क्षेत्र में कब कथा होगी, पर हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतना दयालु है
इतना दातार है कि उसने इतनी जल्दी हमारी सुन ली और 2 तारीख से हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। इन्होंने लिखा, कुछ तो पुण्य हमने किए होंगे और कुछ पुण्य हमारे नगर के लोगों ने किए होंगे जो ये कथा हमको मिली है। ये शिव कृपा के लिए। आजा आजा। कह रही हम रात भर नहीं सोए खुशी में। एक शिव के प्रति एक भाव। शिव महापुराण की कथा कथी, कई पुण्य उदय हुए होंगे, कई पुण्य प्रबल हुए होंगे, कई पुण्य हमारे प्रखर हुए होंगे जो ये मिली। और यहां शास्त्र कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है 40 साल में अगर पहली बार हम भूखे सो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? सोचिए जरा, अपने पुण्य को और पाप को दोनों को गिनना चाहिए कि हमने क्या करा, क्या किया होगा। 40 साल में आज पहली बार हम दोनों भूखे सो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका क्या? एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? पत्नी ने कहा मैं जानती नहीं, पर इतना जरूर है कि एक कारण है। पति कहता है उसका क्या कारण हो सकता है? पति ने कहा पत्नी से, पत्नी बोली उसका एक कारण है, हमने दूसरे के धन का स्पर्श कर लिया, उसको छू लिया, इसलिए आज हमको 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। 40 साल में पहली बार। आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है 40 साल में पहली बार, क्योंकि हमने दूसरे के धन का स्पर्श करा है, मात्र दूसरे के धन को छुआ है। सोचो, केवल स्पर्श किया तो ये गति है। अगर वो धन घर में आ जाता, वो धन हम लेकर आ जाते तो शायद जिंदगी भर भूखा सोना पड़ता। इसलिए बस इतना सोच रहे थे, विचार करते करते पति पत्नी की दोनों की नींद लग गई, दोनों की। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा कितने सरल हैं दोनों, दूसरे के धन का स्पर्श नहीं करना चाहते, दूसरे की संपदा का स्पर्श नहीं करना चाहते, आप कुछ करो ना इनके लिए, कुछ करिए ना, कुछ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, श्रावण का महीना आएगा, जंगल में इनको लकड़ी नहीं मिलेगी, भूलवश एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, छांव का पानी से बचने का प्रयास करेंगे, वहीं पर पड़ी हुई मिट्टी से ये शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसी जगह पर मैं प्रकट होकर इनको दर्शन देकर इनको भंडार भर दूंगा, उसी स्थान पर। श्रावण के महीने में हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, ऑनलाइन जितने शिव भक्त पवित्र कथा का रिस्पान कर रहे हैं श्रावण के महीने में, आज 2 अगस्त से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जो कथा का लाभ, पहले दिन की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन करेंगे, बन सके अपने जीवन में श्रावण के महीने में भूल से भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, भूलवश भी हम शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेते हैं, तो वो जीव कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करता ही है, उसका फल उसको मिलता ही है, वो सुख मिलता ही है। बोल बम का नारा है। किसी से डर के बोल रहे हो क्या? तो फिर आवाज खोलकर बोलो, हम भी तो बोल रहे हैं। बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल। वीआईपी बन के नहीं बैठना है अपने को। कई माताएं वीआईपी बन के ताली भी बजाएंगी तो ऐसे धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे, ना ना, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से जैसे सुनते हो वैसे ही सुनो, आनंद के साथ। आपन तो अड़भंगे, हम तो भोलेनाथ जी के भगत जैसे सुनो कि शंकर के भगत हैं, बाबा के भगत हैं, बड़े प्रेम से आनंद लेना है। बिल्कुल ऐसे मुसद्दीलाल जैसे नहीं बैठना है। तो मुसद्दीलाल जैसे बैठ गए, मालूम पड़े अब ये भी कुछ नहीं बोल रही, ये भी कुछ नहीं बोल रही। अब उसने धीरे से ताली बजाई तो तुमने भी ज्यादा ज्यादा तेज बजा दूंगी, लग गई तो। अरे ताली बजाने का भी पुण्य है हमारे यहाँ, इसलिए किसी मंदिर में ताली का पुण्य बताया नहीं गया, पर शंकर की कथा में और शिव पुराण में ताली का पुण्य है। शंकर के मंदिर में भी ताली का पुण्य है। तो वो माताओं को आता है ना, मुझे बाल में से वो जुआ निकाल और उसको ऐसा निपटा देती है। उसी तरह जब पाप कथा सुनते समय हमारा पाप हमारे सम्मुख में आता है, और जब हम शंकर के मंदिर में, शिवालय के सामने, शिव के सामने या शिव पुराण में जब ताली का नाद करते हैं, पाप छिन्न हो जाता है। सब बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, प्राप्त होता है। प्राप्त हो गया, हमने छू लिया इसलिए ये हो गया। भगवान कर रहे तो चिंता मत कर। पार्वती, सावन का महीना आएगा, ये दोनों लकड़ी लेने के लिए जाएंगे। लकड़ी के लिए रहेगी, पेड़ की छांव में जरूर को जाएंगे। ये सब भगवान लीला रचता है, अपन कुछ नहीं रच सकते। जो रचने वाला है वो शंभु है, जो रचने वाला है वो शंकर है। कहाँ कथा होना थी और कहाँ हो रही है, रचने वाला शंकर है। किसको सुनना थी और कौन सुन रही है, सब रचने वाला शंकर है। जजमान कौन था और कौन बन गया, रचने वाला शंकर है, उसके सिवाय कोई नहीं। सब शिव के हाथ में। वो कब डमरू बजाएगा, कैसा बजाएगा, कोई पता नहीं, पता नहीं चलता। अभी हम इधर से आ रहे थे तो एक माता जी बूढ़ी बूढ़ी सी और एक माँ और थी, दोनों। वो बूढ़ी माँ और वो माँ दूसरी माँ से करी थी, मेरे को चिमटी खोड़ना, मेरे को चिमटी खोड़। उसने पूछा क्यों? सपना लग रहा है, सपना लग रहा है, चिमटी खोड़, सपना लग रहा है। अरे भाई, शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। शंकर के बिना क्या संभव है, शिव के बिना क्या संभव है, कुछ भी संभव। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया समय पलटेगा, यह सावन का महीना आएगा, ये पेड़ के नीचे जाएंगे, पानी से बचेंगे, वही मिट्टी का ढेरा बना लेंगे, मुझे याद करेंगे, मैं प्रकट हो जाऊंगा। आज पूरे देशवासियों को और देश में नहीं विदेश में बैठे हुए भी सारे शिव भक्तों को आज मौका मिला है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन करेंगे, अपने अपने घरों में बैठकर पूरे परिवार के साथ। शिव जी को बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल सब भगवान शिव को समर्पित करेंगे और अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। भगवान शंकर से अपने मन की बात बोलेंगे, भगवान शिव से अपने दिल की बात कहेंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे। आप सब लोग भी तैयारी करके आए होगे घर पे, है ना? अरे बोलो तो जम के, करिए तैयारी सब, बहुत बढ़िया। और सारे जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरा राष्ट्र, पूरा देश
एक एक छोटा गांव और बड़े से बड़े गांव में शंकर जी की पूजन की तैयारी हो रही है। पूरे सभी को सावन के इस शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पूरे देशवासियों को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। करो दिल से पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए अपने हाथों से। शिवलिंग का निर्माण एक परात के अंदर, थाली के अंदर या पाटे पर उसको करिए। बेलपत्र का पत्ता रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज सावन की शिवरात्रि है, बाबा शिवरात्रि के दिन का वर्णन शास्त्र करता है कि रात्रि के पहले पहर की पूजन जो करता है भगवान उसको पहले पहर की पूजन में प्रथमता रखता है, आनंदता दे। आप कृपा करिए, दिल से पूजो बाबा। धीरे धीरे समय निकल गया दोनों पति पत्नी का। सावन का महीना आ गया और सावन का महीना आया, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का। ओ महीना आया सावन का। सब गाइए। ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का। ओ